नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से भ्रष्टाचारी नटवरलाल केजरीवाल को सुलगाएंगे, जिनकी चोरी ने देश दुनिया को दंग कर दिया है। उपराज्यपाल भी केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार से हैरान हैं, क्योंकि शराब घोटाले के बाद स्टैंप शुल्क चोरी के मामले ने केजरीवाल को बेनकाब कर दिया है। केजरीवाल की चोरियों के खिलाफ बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने शराब घोटाले में हुए स्टिंग ऑपरेशन की जांच की मांग सीबीआई से कर डाली है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के सभी विधायक सीबीआई को पत्र लिखकर शराब नीति के मामले में सामने आए स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच करने की मांग करेंगे। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार का रवैया देखते हुए लगता है कि घोटाले सामने आने के बाद भी वो अपने आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया और अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लिहाजा सीबीआई को इस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच करनी चाहिए, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या सिसोदिया केजरीवाल दोनों जाएंगे जेल? क्या घोटाले के स्टिंग ऑपरेशन की होगी सीबीआई जांच? क्या बीजेपी की मांग पर बर्खास्त होगी केजरीवाल सरकार? क्या केजरीवाल ने जमीन घोटाला किया? इन सवालों ने केजरीवाल की नींद उड़ा दी है, क्योंकि एक तरफ तो केजरीवाल के लिए सिसोदिया का शराब घोटाला गले की फांस बन रहा है, तो दूसरी तरफ इस घोटाले में हुए स्टिंग ऑपरेशन ने आम आदमी पार्टी को सदमे में डाल दिया है। क्योंकि इस स्टिंग ऑपरेशन में शराब घोटाले के एक आरोपी के पिता शराब लाइसेंस देने के बदले में केजरीवाल सरकार को बड़ी रकम देने की बात स्वीकार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी जल्द सीबीआई को लेटर देकर स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच की मांग करने वाले हैं। अगर इस वीडियो का स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो सोचिए, ईमानदारी का ढोल पीटने वाले सिसोदिया का सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी ने ये मांग उठाई है, सिसोदिया की टेंशन बढ़ाई है। अब सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले केजरीवाल चुप क्यों हैं? क्यों पार्टी के भ्रष्टाचारियों को भगाया नहीं जा रहा? क्यों इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही? इसका सीधा जवाब ये है कि खुद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस गए हैं। शराब घोटाले की जांच के बीच केजरीवाल की एक और बड़ी चोरी पकड़ी गई, जिसके खिलाफ उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मोर्चा खोल दिया, और ये चोरी है स्टैंप शुल्क चोरी। मामला सामने आने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी गई है, और इस घोटाले ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है, क्योंकि दिल्ली के ये नटवरलाल केजरीवाल लोगों को पागल बनाकर जमकर घोटालेबाजी को अंजाम देने में लगा हुआ था। पहले शराब नीति के जरिए लूटा, फिर शिक्षा मॉडल में घुन लगाया, और अब स्टैंप शुल्क चोरी भी कर ली। ये सब घोटालेबाजी सिसोदिया और केजरीवाल ने खुलेआम मिलकर की है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी इस भ्रष्टाचार पर केजरीवाल के खिलाफ सीधा सीधा कानूनी एक्शन की बात कर रही है। अब ये स्टैंप शुल्क चोरी है क्या, और कैसे केजरीवाल ने इस कांड को अंजाम दिया, तो चलिए ये भी बताते हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के भिवानी में 3 प्लॉट 4 करोड़ 54 लाख रुपए में बेचे, लेकिन स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए इनकी कीमत कम बताई गई। 4 करोड़ 54 लाख रुपए में हुए लेन देन को सिर्फ 72,72,000 रुपए का दिखाया गया। इसका मतलब यह है कि जिस जमीन का रेट 45,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड था, उसे कागजों में सिर्फ 8300 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड दिखाया गया। इस प्रक्रिया में उन्होंने न केवल 3 करोड़ 8 लाख रुपए का बेहिसाब कैश लिया, इस डील में आयकर चोरी के अलावा 25,93,000 रुपए के स्टैंप शुल्क और 76,04,000 रुपए के पूंजीगत लाभ कर की भी चोरी की है। खास बात यह है कि तीनों संपत्तियां एक ही दिन बेची गईं। 340, 416 और 254 वर्ग गज के 3 प्लॉट्स को सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए से 24,48,000, 30 लाख और 18,24,000 रुपए की दर से बेचा गया था, जबकि इसकी मौजूदा बाजार कीमत काफी ज्यादा है। केजरीवाल की इस चालाकी की शिकायत उपराज्यपाल को भेजी गई, जिसके तुरंत बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक्शन मोड में आ गए और जांच के आदेश दे दिए। उपराज्यपाल की ओर से भेजी गई चिट्ठी में लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने ये प्लॉट अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के माध्यम से बेचे हैं, यानी कि पत्नी के नाम पर कारोबार किया। उपराज्यपाल को मिली शिकायत में आरोप है कि केजरीवाल ने सरकारी खजाना
खजाने को स्टैंप ड्यूटी के मामले में 25,93,000 और कैपिटल गेन टैक्स में 76,04,000 रुपए की हेराफेरी की है। अब केजरीवाल जांच के बाद इस कारनामे में जेल भी जा सकते हैं और उन्हें जांच एजेंसियों की जांच का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए अब केजरीवाल और उनकी गैंग छुप छुप कर घूम रही है। केजरीवाल की गैंग ने इतने घोटाले किए हैं कि उनके खुलासे आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं और उपराज्यपाल ने भी ठान लिया कि वो केजरीवाल और उनकी भ्रष्टाचारी गैंग को बेनकाब करके रहेंगे, चाहे फिर उन्हें केजरीवाल की दुश्मनी का सामना ही क्यों ना करना पड़े। अब ये स्टैंप शुल्क चोरी का मामला केजरीवाल को सलाखों के पीछे भी ले जा सकता है और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बर्बाद हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी के मंत्री सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, दूसरा अमानतुल्ला खान जांच के जाल में फंसे और तीसरा शिक्षा मॉडल घोटाला आपके कई नेताओं पर गाज गिरा रहा है और अब आखिर में बचे कुचे आम आदमी पार्टी के आका केजरीवाल भी सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, जिससे आम आदमी पार्टी बुरी तरह बौखला गई है। वहीं इसी बीच बीजेपी के 6 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए जो प्रपंच किया गया, उसके बाद भी दिल्ली में विश्वास का संकट गहरा गया है। केजरीवाल भारत के इतिहास में संवैधानिक पद पर बैठे एकमात्र व्यक्ति हैं जो स्टिंग ऑपरेशन पर कार्रवाई करने की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल या तो कार्रवाई करें या फिर अपने बयान पर माफी मांगे। कट्टर ईमानदार का दावा करने वाले का दागदार चरित्र अब सबके सामने है। बीजेपी ने केजरीवाल को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है और घोटाले पर इतने सवाल पूछे हैं कि केजरीवाल एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी बुरी फंसती नजर आ रही है और दिल्ली में अब केजरीवाल का खेल खत्म होता दिख रहा है। उपराज्यपाल जल्द ही केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।